तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मज़े काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में इस बार G20 का जो समिट है वो किया जा रहा है। और ऐसा जो समिट है वो भारत में पहली बार किया जा रहा है। भारत इसका सदस्य है, इसी वजह से यहाँ पर इसका आयोजन करने का जो अधिकार है वो मिला है। मैं आपको बता दूं कि जो G20 है वो दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाले देशों का एक संगठन है, जो आपस में सलाह मशवरा करके यहाँ पर दुनिया की बेहतरी के लिए बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो G20 है उसमें भी हमें अभी तक भी कोई एक साझा डॉक्यूमेंट अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। अभी भारत के जो हो रहा है, इससे पहले जो हो रहा था उसमें तो मिलते हैं, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पीछे ये जो वजह है वो ये है कि चाइना और रशिया इसको होने नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो G20 का जो समिट हो रहा है, इसमें चाइना की तरफ से जो जी जिनपिंग है, राष्ट्रपति वहाँ के, वो आ ही नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जो रशिया के जो पुतिन है वो भी भारत में आ नहीं रहे हैं। उसके पीछे की जो वजह है वो यूक्रेन वॉर हो सकती है, जहां पर जो दुनिया की जो वर्ल्ड लीडर है उनसे पुतिन मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो चाइना का मामला है, उसका मामला तो आपको तो पता ही है कि चाइना और भारत की जो बॉर्डर है उस पर डिस्प्यूट है, और वहाँ पर आर्मी एक दूसरे के सामने बंदूक लिए खड़ी रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो शी जिनपिंग है वो भी इंडिया को अवॉइड कर रहे हैं कि भाई मुझे अभी इंडिया में आना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि अब जो G20 है वो G20 के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि G21 होने वाला है। और इसका जो प्रस्ताव है वो भारत ने पेश किया, और उसको जो पेश करने के बाद भारत यहाँ पर विन विन सिचुएशन में है। यानी कि भारत की तरफ से कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भारत को इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये जो एक एडिशन होने वाला है वो होगा अफ्रीकन यूनियन का, क्योंकि आपने पता होगा कि जो G20 के जो देश है वो दुनिया भर के कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं। ज़्यादातर जो इसमें जो देश हैं वो यूरोप से आते हैं, एशिया से भारत है, टर्की है, इसमें इंडोनेशिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये देश मिलेंगे आपको। और जो साउथ अमेरिका है वहाँ से आपको कौन कौन से देश मिलेंगे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। नॉर्थ अमेरिका से तो अमेरिका तो खुद है ही, कनाडा भी है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीका इतना बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद भी अफ्रीका से कोई एक मेंबर भी यहाँ पर G20 में नहीं है। अफ्रीका की इकोनॉमी में जो सबसे पावरफुल देश माने जाते हैं ये होगा नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा इजिप्ट है, मोरक्को है। ये पावरफुल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये G20 में अभी शामिल नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको यहाँ पर सम्मिलित करने की बात भारत ने की है कि भाई यहाँ पर जो G20 में जो 21वां सदस्य बनेगा वो अफ्रीकन यूनियन बनेगा। यहाँ पर कोई एक देश नहीं होगा, बल्कि जो यूनियन है ना अफ्रीकी देशों का, वो यहाँ पर होने वाला है। और इस चीज़ से भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो पूरी दुनिया की पंचायत है। वहाँ पर सभी देशों के जो प्रतिनिधि है वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और जो मुद्दे चलते हैं उसके ऊपर बहस करते हैं, वोटिंग होती है, फिर प्रस्ताव पास किए जाते हैं। अब देखिए, उसको माने या ना माने वो उसकी अलग मैटर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन को पूरी दुनिया की पंचायत कहा जाता है। यहाँ पर हर देश का प्रतिनिधि आपको मिलेगा, और जो भी डिस्प्यूट है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने की भी कोशिश की जाती है। और इसका सदस्य भारत भी है। वैसे टोटल सदस्य के मैं बारे में बात करूँ तो 192 193 के लगभग है। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो ऑब्जर्वर हैं, उनको कुछ देश मान्यता देते हैं, ज़्यादातर देश मान्यता नहीं देते, तो उनको एक ऑब्जर्वर की तरह से यहाँ पर उनको सीट मिली हुई है, लेकिन वो प्रॉपर सदस्य नहीं है, वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 193 192 के लगभग देश होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन के जो 55 देश हैं उनकी एक आवाज़ उठाएं G20 में, तो इससे क्या होगा कि भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें 55 देश आते हैं, और यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट जो सदस्य है वो कितने हैं, लगभग 192 93 है। तो यहाँ पर अगर कोई सा भारत यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आता है तो यहाँ पर इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश हैं, तो यहाँ पर लगभग 28 29 30% तक जो देश है वो भारत का जो समर्थन है वो तो ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि भारत यहाँ पर G20 में उनकी आवाज़ बन रहा है, G20 में उनको सदस्यता दे रहा है। तो इस वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, और भारत की जो ग्लोबल ब्रांड इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर स्थिति में पहुँच जाएगी, जिससे क्या होगा, इन देशों का समर्थन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही में भारत यहाँ पर इन देशों से व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट भारत को ही होने वाला है। क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा
मतलब हाई है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और अगर यहाँ पर भारत जो है वो अफ्रीकन यूनियन की आवाज़ बनकर सामने निकल कर आएगा तो अफ्रीका के जो देश है वो भी भारत का समर्थन करेंगे। इससे दोनों देशों के जो परस्पर संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। मतलब कि पूरे के पूरे जो अफ्रीकन यूनियन है उसके जो 55 देश है उन्हीं के साथ सभी के साथ यहाँ पर भारत के जो संबंध है वो मजबूत होंगे। भारत यहाँ पर अपना सामान बहुत ज़्यादा संख्या में एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर भारत अगर सहायता करेगा तो इनका ही बेनिफिट होगा। और इसके अलावा वहाँ का जो कच्चा माल है, क्योंकि भारत को भी अभी काफ़ी ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत हम चाइना से पूरी करते हैं, कभी कभी हम साउथ ईस्ट एशिया से पूरी करते हैं। पाम ऑयल हमें बहुत ज़्यादा लगता है। यूक्रेन से, रशिया से हम जो है सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन ऑयल ये सब हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से हम मदद करेंगे तो बदले में अफ्रीकन यूनियन के जो देश है वो भी तो भारत की मदद करेंगे ही। और 55 देशों का जो समर्थन है उसको हासिल करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो भारत का समर्थन करते नहीं हैं। जैसे कि भारत के जो दुश्मन देश है, चाइना है, पाकिस्तान है और भी बहुत सारे एक दो देश हैं जो भारत का समर्थन कहीं पर भी नहीं करते। तो उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर अगर हमें अफ्रीकन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनका समर्थन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और भारत के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है ऐसा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो एक देश नहीं है बल्कि एक यूनियन है कई सारे देशों का। तो क्या ये G20 में शामिल हो सकता है और इसका जो नाम होगा वो G20 से क्या G21 होगा? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए G20 में अभी फ़िलहाल कितने देश हैं। G20 में में 20 नाम तो हैं लेकिन उसमें सिर्फ देश 19 ही हैं, और जो 20वां सदस्य है वो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि वहाँ का जो यूरोप का जो एक संगठन है वो भी एक उसका सदस्य है। तो आपको तो पता ही है कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली भी, और जो मिलिट्री है उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर अगर हम G20 में यूरोपियन यूनियन को शामिल कर सकते हैं, जिसके मुश्किल से 27-28 हद 29-30 के आसपास ही देश सदस्य हो सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो यूरोप है उसके कई सारे इसके मेंबर तो हैं G20 के, लेकिन अफ्रीका से तो कोई भी नहीं है। तो वहाँ की कौन आवाज़ बनेगा? कोई भी नहीं आवाज़ बन रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है इसका दावा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है G20 में शामिल होने का। लेकिन यहाँ पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसका नाम बदलने वाला है। इसका नाम G21 नहीं होगा बल्कि इसका नाम G20 ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक सक्सेसर है दूसरे संगठन का। अफ्रीका में जो देश है उनका एक पहले संगठन होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, लेकिन 2002 में इसको भंग कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, चलाया जाना मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया अफ्रीकन यूनियन। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन हो गया, कॉन्टिनेंट के ऊपर नाम आ गया ये सीधा सीधा। और इसका जो हेड क्वार्टर रखा गया है वो रखा गया है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा जो है वो इथियोपिया देश की राजधानी है। इथियोपिया की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, कॉफ़ी का बर्थ प्लेस इथियोपिया को माना जाता है। तो इसका जो राजधानी है आदिस अबाबा, इसी में यहाँ पर इसकी जो हेड क्वार्टर है वो रख दिया गया कि ठीक है यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है हम यहाँ पर रख देंगे। और इसके जो मोटिव है वो बिल्कुल यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरह ही है, एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसकी रिस्पेक्ट करना, सोवरेनिटी का ध्यान रखना, यूनिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना, और भी सारी दूसरी जो चीज़ें हैं यूरोपियन यूनियन की वो सारी की सारी कॉपी करके यूरोपियन यूनियन में ला दी गई है। लेकिन ये यहाँ पर जो संगठन है वो इतना ज़्यादा अभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है। लेकिन इसके सदस्य यहाँ पर जितने भी अफ्रीका के देश हैं वो सारे हैं। कुछ सदस्य यहाँ पर सस्पेंड भी है जिनकी बाद में जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो भी जाएगी बातचीत करने के बाद। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने का जो मामला है वो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। विन विन इसलिए है कि इसमें भारत का तो फ़ायदा है ही, क्योंकि भारत को यहाँ पर इतने सारे देशों का समर्थन मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत की जो इकोनॉमी है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा अफ्रीकन यूनियन के देशों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। भारत यहाँ पर कई सारे सामान एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा और वहाँ से भी हमें कच्चा माल जो हम चाइना वगैरह से मंगाते हैं उससे वहाँ पर हमें सप्लाई की जा सकेगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।